बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसराइल के साथ मुआहिदे में मुत्तहिदा अरब अमारात को क्या फ़ायदा है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सन 1979 में मिस्र की जानिब से इसराइल के साथ अमन मुआहिदा कायम किया गया, जिसके बाद उर्दन ने भी ऐसा मुआहिदा सन 1954 में किया। इन दोनों के बाद अब यूएई तीसरा अरब मुल्क बन गया है जिसने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बाज़ाब्ता तौर पर कायम कर लिए हैं, और ये हलेज की 6 अरब रियासतों में पहला मुल्क है जिसने ऐसा किया है। तवक्का है कि मुस्तकबिल में ओमान, बहरीन और मुमकिना तौर पर मराकश भी ऐसा कदम उठाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद और हकीकी तौर पर हुक्मरानी करने वाले शेख मोहम्मद बिन जैद के लिए ये मुआहिदा एक जुए से कम नहीं है, लेकिन इस बाजी में उनकी जीत के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। इस मुआहिदे में जो वाज़ेह खतरा है वो ये है कि इस फैसले से हिस्से में यूएई मुसलमानों में काफ़ी गैर मकबूल हो जाएगा, और सोशल मीडिया पर तो उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा है और लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बिक गए। और अगर इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू मगरबी किनारे को मज़ीद इल्हाक ना करने के वादे से मुकर गए तो ना सिर्फ ये अमारती शेख के लिए बहुत शर्मनाक होगा, बल्कि मुमकिन है कि ये मुआहिदे ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब ऐसा करने का मतलब है कि वाइट हाउस से भी तनकीद को दावत देना, और वैसे भी हलेजी रियासतों में आम आवाम की जानिब से किए जाने वाला मुजाहिरा रियासत को नहीं भाता और वो इसे बर्दाश्त नहीं करते। अलबत्ता मुस्तकबिल करीब में अमारात के लिए खतरे शायद कम हैं। ये मुआहिदा खित्ते में अमारात की साख को मुतासिर करेगा। ये उस इलाके की बदलती हुई सियासी सूरत हाल की अक्कासी करता है, और उसकी मदद से यूएई की अमेरिका में बहुत पजीराई होगी, जो कि अमारात की यमन की जंग में शिरकत करने से मुतासिर हुई थी। यहाँ पर सवाल उठता है कि इस मुआहिदे के मुहर्रकात क्या हैं और इसमें यूएई के लिए क्या फ़ायदा है, जो कि बज़ाते खुद एक कदरे नई सियासत है और इसका क़याम सिर्फ 1971 में हुआ था। अगर बात मुख्तसर की जाए तो इसके दो जवाब हैं: टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मफाद। सऊदी अरब और बहरीन समेत मुत्तहिदा अरब अमारात को इलाकाई पड़ोसी ईरान पर एतबार नहीं है, बल्कि वो शायद इससे डरते भी हैं। खलेजी ममालिक के रहनुमा खित्ते का नक्शा देखते हैं और उन्हें यह नज़र आता है कि ईरान मुतअद्दिद पाबंदियों के बावजूद किस तरह अपने मफादात दीगर ममालिक में मुस्तहकम कर रहा है और मशरिक़ वस्ता में कैसे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, और ईरान के प्रॉक्सी ग्रोह अब इराक, शाम और यमन में मौजूद हैं। इसराइल को भी इस नौइयत के खदशात हैं, ख़ास तौर पर जब बात ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हो। फिर उसके अलावा एक सियासी इस्लाम का तस्वुर है जिसका प्रचार इख्वानुल मुस्लिमीन करते रहे हैं, और चंद हलेजी रहनुमा इस तस्वुर को अपनी बादशाहत के लिए खतरा तस्वुर करते हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन को सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाले फ़र्द मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद हैं। शायद यही वजह है कि यूएई ने लीबिया में इख्वान के खिलाफ लड़ने वाली कुव्वतों की मदद की है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो इस हिकमत अमली की मदद से मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ क़दामत पसंद ममालिक में एक गैर एलानिया शराकत दारी कायम हो गई है, और इसमें अब इसराइल भी शामिल है, जिसकी मदद से इनकी खुफिया एजेंसी की सलाहियतों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। फिर दूसरा अंसर है टेक्नोलॉजी का। इसमें शामिल है बायोटेक्नोलॉजी, सेहत, दिफा और साइबर निगरानी। यूएई पहले ही इसराइल के बनाए हुए जासूसी के प्रोग्राम अपने शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल हिते में टेक्नोलॉजी के एतबार से सबसे आगे है, और अगर यूएई के साथ इनका मुआहिदा कामयाब हो गया तो ये अरब अमारात के लिए मुस्तकबिल में बहुत कार आमद होगा, और इससे उनके अपने शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।